नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे। आज के हम वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेमिनेक्टोमी, जो कि हमारी स्पाइन सर्जरी में जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, चाहे वो फिर लेमिनेक्टोमी में जैसे हमारा ब्रेन ट्यूब या स्पाइन ट्यूमर हो, या फिर हमारा स्पाइन फ्रैक्चर हो, या फिर डिसेक्टोमी हो। तो ये हम लेमिनेक्टोमी में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आज हम डिटेल में उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेमिनेक्टोमी का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर्स होते हैं, जो डिटेक्टर का काम करते हैं, रिटेक्शन का काम करते हैं, सेल्फ रिटेनिंग होते हैं। ये लॉक होता है इसका, हमने क्रेनियोटोमी में भी देखा था। तो ये सेम होते हैं न्यूरोसर्जरी में, ये हमारे सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर यूज होते हैं। और स्पाइन में इस तरीके से ये हमारा बिग साइज का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो लॉन्ग डिटेक्टर होता है, ये भी यूज होता है मसल डिटेक्ट के लिए। इसके बाद में हमारे हेमीलेमिनेक्टोमी के भी डिटेक्टर्स यूज होते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हेमीलेमिनेक्टोमी डिटेक्टर्स होते हैं, जो कि माइक्रो डिसेक्टोमी के लिए यूज आते हैं। फिर हम देखेंगे हमारी सक्शन टिप होती है, जो डिफरेंट साइज की होती है। हमने देखा था कि सक्शन टिप हमारी 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक की जनरल सक्शन टिप का हम न्यूरो सर्जरी में यूज करते हैं। और स्पाइनल सर्जरी में भी हम 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक की सक्शन टिप का यूज करते हैं, जिसको कि हम वैक्यूम सक से कनेक्ट करते हैं। इसका ये होल जो होता है, ये कंट्रोलर होता है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये सक्शन को पूरा प्रेशर इसका आता है। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये इसका प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू को या डेलिकेट टिश्यू के आसपास हम जब सक्शन करते हैं तो हम इसको फिंगर को थोड़ा सा हटा लेते हैं होल से, तो हमारा वैक्यूम कम हो जाता है और नॉर्मल सक्शन ये काम करता है। तो ये होती है हमारी जो सक्शन टिप है, ये अलग अलग साइज की होती है जैसे बताया। फिर हम देखते हैं ये हमारे पेनफिल्ड डिसेक्टर हो गए। पेनफिल्ड डिसेक्टर न्यूरोसर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेनफिल्ड डिसेक्टर हमारी लेमिनेक्टोमी में भी पेनफिल्ड डिसेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये होते हैं पेनफिल्ड डिसेक्टर, आप देख रहे होंगे एक साइड जिसमें क्यूरेट बना होता है, जिसको हम नंबर 1 कहते हैं। एक साइड ये बना रहता है, एक साइड ये क्यूरेट बना रहता है। ये हमारी नर्व रूट को रिटेक्ट करने के काम आता है। नर्व रूट को रिटेक्ट करने के लिए, केनाल स्टोनिस को देखने के लिए ये काम आता है। तो ये होता है हमारा स्पाइन में 1 नंबर डिसेक्टर। इसके बाद में ये इस टाइप का आप जो देख रहे होंगे, ये हमारा होता है 2 नंबर, जो कि बोनवेक्स लगाने के काम आता है। हमारी लेमिनेक्टोमी में यदि बोन से ओजिंग होती है, बोन से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जब केरिसन और हमारे जो निबलर होते हैं, बोन कटर होते हैं, इससे यदि ब्लीडिंग होती है जहां पर हम उंगली के जरिए बोनवेक्स नहीं लगा सकते, तो ये हमारा जो डिसेक्टर होता है, ये 2 नंबर कहते हैं इसको। इससे हम बोनवेक्स अप्लाई करते हैं, जो कि कटिंग बोन से जो बोन की ओजिंग होती है वो हम बोनवेक्स लगाने के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया ना हमारा नंबर 1, ये होता है हमारा नंबर 2 एंड। और इसी का जो नंबर 2 वाले जो डिसेक्टर का एंड होता है, इसको हम नंबर 3 कहते हैं, जो कि इस टाइप का रहता है। नंबर 3 का भी रूट डिसेक्शन में काम आता है। तो ये हो गए हमारे पेनफिल्ड डिसेक्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये होता है हमारा नंबर 4, ये भी हमारी जो रूट को रिटेक्ट करने के काम आता है। नंबर 4 भी हम रूट को इसी के जरिए फील करते हैं। तो ये होता है हमारा नंबर 4 डिसेक्टर। तो हम इनको तीनों को मिलाकर कहते हैं पेनफिल्ड डिसेक्टर। ये हो गए हमारे पेनफिल्ड डिसेक्टर। फिर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा, ये भी हमारा रिटेक्टर है, नर्व हुक रिटेक्टर। इसका पूरा नाम है लव नर्व हुक रिटेक्टर। ये एल साइज का बना होता है, इसलिए इसको लव नर्व रूट रिटेक्टर कहते हैं। ये हमारी जो नर्व रूट होती है, हम डिसेक्टोमी करते समय नर्व रूट को सेपरेट करते हैं। नर्व रूट के ऊपर जो कंप्रेशन होता है, जो डिस्क कंप्रेस करती है, तो हम पहले नर्व रूट को डिसेक्ट करते हैं, अलग करते हैं उसको, फिर हम डिसेक्टोमी करते हैं। तो रूट को रिटेक्ट करने की ये काम आता है। इसको हम लव नर्व रूट रिटेक्टर कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये लव नर्व रूट रिटेक्टर। इसके बाद ये हमारा हो गया पेरिओस्टियम हो गया, जो मसल को सेपरेट करते हैं उस समय जब हम स्पाइनल लेमिनेक्टोमी करते हैं, लेमिना को ओपन करते हैं, तो उसको लेमिनेक्टोमी करने के लिए ये हमारे मसल डिसेक्टर के काम आता है। फिर ये चीजल हो गया, ये भी मसल सेपरेट के काम आता है। मसल्स और जो हमारी लेयर्स होती है
उसको सेपरेट करने के काम आता है। फिर लेमिनेक्टोमी करने के लिए डबल एक्शन बोन कटर होता है, इसको डबल एक्शन बोन कटर कहते हैं, जो कि लेमिनेक्टोमी के लिए काम आता है, लेमिना काटने के काम आता है। लेमिना के जो ऊपर जो हमारी लेमिनेक्टोमी का ये भी हमारा जो स्ट्रेट निबलर होता है, बोन से कटर करने के बाद में हम इसको कटर से काटते हैं। तो ये भी हमारा स्ट्रेट निबलर हो गया, जो कि बहुत मोटा होता है। इसके बाद में हमारे स्ट्रेट निबलर ये पतला होता है, इसका भी यूज होता है। फिर ये कर्ड निबलर होता है। तो इस तरीके से लेमिनेक्टोमी में हमारे 3 प्रकार के निबलर यूज होते हैं। ये बोन कटर हो गया। फिर अलग अलग साइज के जो हमारे केरिसन पंच होते हैं, इसको हम रोंजर भी कहते हैं, रोंजर केरिसन पंच, इसको रोंजर कहते हैं, केरिसन पंच कहते हैं। ये लेमिनेक्टोमी में लेमिना को काटने के काम आता है, जो कि ड्यूरा के आसपास हम ड्यूरा को फ्री करने के लिए केनालिस्टोनेसिस होता है, या फिर लेमिनेक्टोमी को करने के लिए रूट को फ्री करने के लिए हम कोड के आसपास की ड्यूरा के आसपास की बोन को कटिंग करते हैं। ये भी अलग अलग नंबर के होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। अभी मेरे पास 4 है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर है। 1 नंबर का जो आप देख रहे होंगे ये बहुत ही महीन होता है, पतला होता है। 2 नंबर उससे बड़ा होता है। फिर इसके बाद में हम 3 नंबर को देखेंगे तो 3 नंबर उससे बड़ा होता है। और फिर हमारा आता है 4 नंबर, इसको हम केरिसन पंच या फिर रोंजर कहते हैं, जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। 1 mm, 2 mm, 4 mm, 3 mm के ये अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमारी ये डिस्क फोर्सेप होती है, जिसको हम डिस्क रोंजर कहते हैं। डिस्क फोर्सेप भी हमारी अलग अलग mm की होती है। जैसे ये 1 mm की हो गई तो ये 2 mm हो गया। इसके बाद ये हमारी 3 mm होता है, 4 mm होता है। इस तरीके से ये भी 4, 5, 6 mm तक होती है। डिस्क रिमूव करने के लिए, डिसेक्टोमी करने के लिए हम डिस्क को रिमूव करते हैं इसके जरिए। इसको हम बायोप्सी फोर्सेप भी कभी कभी कोई कहते हैं, वैसे इसको डिस्क फोर्सेप हम कहते हैं। डिस्क रोंजर फोर्सेप भी इसको कहते हैं। इसके बाद में ये हमारा बोन क्यूरेट हो गया। बोन क्यूरेट का भी यूज होता है। यदि हमारी डिस्क थोड़ी बहुत निकल गई है तो इसके बाद में क्यूरेट का भी यूज करते हैं। दोनों बॉडी के बीच में जो हमारी डिस्क होती है उसको रिमूव करने के लिए, डिसेक्टोमी के लिए क्यूरेट का भी यूज होता है। तो ये हमारा क्यूरेट हो गया। क्यूरेट भी हमारा ये बड़ा है, तो ये माइक्रो क्यूरेट भी है हमारे पास। तो इस तरीके से ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेमिनेक्टोमी के होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता दूं, जो इंपॉर्टेंट हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेनफिल डिसेक्टर होते हैं, है ना, लव नर्वो हुक डिटेक्टर हो गया। इसके बाद में हमारा जो पेरियोस्टेम होता है, चीजल होता है ना, ये हमारा डबल एक्शन बोन कटिंग हो गया, जिसको बोन कटर कहते हैं। इसके बाद में हमारा ये स्ट्रेट निबलर हो गया, ये कर्ड निबलर होता है। फिर ये स्ट्रेट निबलर फाइन वाला होता है। इसके बाद रोंजर या केरिसन पंच, डिस्क फोर्सेप, क्यूरेट होता है। इसके बाद में वही है हमारी जो एडिशन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप है, जो कि ड्यूरा को होल्ड करने के काम आती है। यदि कोई ट्यूमर है तो उसमें हम ड्यूरा को एक्सपोज करते हैं। तो ड्यूरा को एक्सपोज करने के लिए टूथ फोर्सेप का यूज करते हैं। 2 टूथ लगती है, या फिर 2 नॉन टूथ फोर्सेप से भी कोई सर्जन हमारे करते हैं। तो ड्यूरा में 11 नंबर नाइफ से टीयर करने के बाद में इसको हम धीरे धीरे प्लेन फोर्सेप या फिर एक्शन फोर्सेप से ड्यूरा को एक्सपोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आने वाला जो हमारा वीडियो होगा वो हम आईवी फ्लूइड के ऊपर चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, उसको क्या उसका यूज होता है, क्या इंडिकेशन होता है, क्या क्या उसमें कंपोजिशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।